नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी और अगर ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। फिर आप देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस चलते हैं सबसे पहले कि जो आपके पर्सन हैं वो उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस तभी इस रिश्ते में वापस आया जाए जब इस रिश्ते में बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, दोनों तरफ से ही जो ये परिवार फैमिली है एक इक्वल हो, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। जो इस इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी का जो एक कार्ड है बता रहा है कि इस रिश्ते में अभी बैलेंस नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए वो अभी से सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, सेल्फ हीलिंग सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि वो चीज फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, खुशहाली नहीं आ जाती, दोनों तरफ से ये परिवार इक्वल बराबर नहीं हो जाता, तो वो तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ सिंगल रहकर अपने नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, मनी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो है प्रॉपर्टी के प्रति जो भी परेशानी, दुविधा या इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो ये रिश्ता बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो उनकी दिली तमन्ना है कि अभी जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए वो सिंगल रहकर अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। क्योंकि अगर सिंगल रहकर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपना नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, तो उनके लिए इजी होगा, आसान होगा। तो इसलिए वो उनकी दिली तमन्ना है कि सबसे पहले वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों और फिर इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस लाएं। इक्वल दोनों तरफ से ही जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, इसमें जो स्टेबल चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तभी मिलेगी, इस रिश्ते में बैलेंस तभी आएगा जब दोनों तरफ से ही खुशहाली होगी, दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होगा। तो इसमें बैलेंस लाने के लिए वो अभी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर क्योंकि इस रिश्ते ये जो रिश्ता है इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि या तो इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। तो आप अपने पर्सन
के साथ आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इस जो ये स्वर्ड्स रूपी दीवार खड़ी हुई है, जो आप बंधा बंधा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस बंधन से मुक्त होंगे, आंखों से पट्टियां खुली होंगी और इस पर काम करेंगे, इस वाद विवाद झगड़े को ख़त्म करेंगे और एक दूसरे से अच्छे से खुलकर बातें करेंगे, एक अच्छे लेवल पर खुलकर अच्छे से बातें करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा आराम देंगे, रेस्ट देंगे। आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि इस रिश्ते में आप काफ़ी थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप बंधन महसूस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए टॉरस आप अभी आराम करने के मूड में हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, आराम किया जाता है, हीलिंग मेडिटेशन की जाती है, तो जो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनकम्प्लीट बिजनेस है, उसको या तो उस उन चीज़ों को, उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए दोबारा से नए रिश्ते की तरफ बढ़ा जा सकता है, या फिर इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत अगर इस रिश्ते में करेंगे, पुरानी बातों को भूलकर, जो बंधन, जो परेशानी, जो दुविधा इस रिश्ते में आ रही है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही है, तो इस रिश्ते में अगर एक नए सिरे से बिल्कुल पुरानी बातों को भूलते हुए, थोड़ा सा रेस्ट आराम करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, अगर नए सिरे से एक दोस्ती के लेवल पर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो ये रिश्ता पहले की तरह मतलब खुशहाल हो सकता है, काफ़ी मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। तो अपने पर्सन के लिए आप यही महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हुए, सबसे पहले आप हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों से उबरना चाह रहे हैं जो चीज़ें इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस दे रही हैं, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनसे बाहर निकलते हुए आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अचानक से कार्ड गिरा तो ये बता रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं आप इस रिश्ते को। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और शायद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, कि पुरानी बातों को भुलाकर, जो भी गिले शिकवे थे, जो भी परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके इस रिश्ते में दोस्ती के लेवल से शुरू इस रिश्ते को किया जाए। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस अगले 72 आवर्स में वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है वो कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में मजबूती चाहिए, तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। चाहे ये एक्वेरियस ने किया है या उनके पर्सन ने किया, किसी की वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ है। और जो ये रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाएगा, तो एक शुरू किया जाएगा ये रिश्ता, इसमें स्टैंड लिया जाएगा, इसको फिर से, चाहे किसी वजह से भी इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं आई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस परेशानी से उबर रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो लग रहा कि ये रिश्ता एक बर्डन है, एक बोझ है, तो अगर वो आप के जो पर्सन है वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाया जाएगा, तो ये जो जिम्मेदारियां, जो बर्डन, बोझ लग रहा है ये रिश्ता, ये बर्डन ना होकर ये एक
नई दिशा, नया मोड़ लेगा। तो आप इस रिश्ते को थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए, यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन है वो इस रिश्ते में एक थोड़ा सा रिस्क उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं होगी, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके अगर इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया जाएगा और इसमें स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने सोच लिया है कि अगले 72 आवर्स में वो एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे। और क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो इस रिश्ते को वो एक मौका और देने के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है, यानी कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, उनका क्या मैसेज रहेगा इस रिश्ते के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, दुविधाएं आ रही हैं, शायद आप किसी परेशानी से, दुविधा से आप भी गुजर रहे हैं, तो उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर उन चीज़ों से आप मूव ऑन करेंगे, उन चीज़ों से रिलैक्स करेंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पीस, सुकून, शांति मिले, ऐसे लोगों से बातें करेंगे तो, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाइए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ अगर गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। और ये जो इमेच्योर एनर्जी है या यंग एनर्जी है, क्योंकि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, या तो एक्वेरियस आप यंग हो सकते हैं या आपके पर्सन यंग हो सकते हैं, कोई एक जना इमेच्योर हो सकता है। तो ये इस नई एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप उन पुरानी बातों को भूलते हुए, उन दुविधाओं को, उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह खुशहाल हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो उन चीज़ों से, उन बातों से, उस जगह, सिचुएशन से मूव ऑन करना है जो आपके रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं, दिक्कतें दे रही है। तो उन चीज़ों को भूल जाइए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर या तो आप लेकर जाइए या आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।